जुड़ी है सूर्य ग्रहण की कथा। जानिए सूर्य ग्रहण की कथा एवं इस समय क्या करें इसके बारे में विस्तार से। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा श्री। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल यानी कल लग रहा है और इस साल लगने वाले पहला सूर्य ग्रहण होगा। वैज्ञानिक तौर पर सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच से गुजरता है। चंद्रमा के पीछे सूर्य का बिंब ढकने की खगोलीय घटना सूर्य ग्रहण कहलाती है। वैसे वैज्ञानिक तौर पर तो सूर्य ग्रहण के अपने कारण और प्रभाव बताए गए हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भी इन बातों का जिक्र मिलता है और ग्रहण के पीछे एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। आइए जानते हैं सूर्य ग्रहण से संबंधित अलग अलग पौराणिक कथा इस लाइव के माध्यम से। सूर्य ग्रहण की पौराणिक कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य ग्रहण की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। मंथन के बाद जब समुद्र से अमृत निकला तो देवों और दानवों के बीच अमृत पान को लेकर विवाद छिड़ गया। तब भगवान विष्णु ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक उपाय निकाला। नारायण ने एकादशी के दिन मोहिनी रूप धारण कर लिया और यह रूप धारण कर विष्णु ने अमृत पिलाने की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेकर सभी देवताओं और असुरों को अलग अलग बैठा दिया। लेकिन असुरों की प्रवृत्ति छल की होती है और ऐसे में एक असुर छल से देवताओं की ओर आकर बैठ गया। वह इस पंक्ति में सबसे आगे बैठा था और सबसे पहले अमृत पान करना चाहता था। देवों की पंक्ति में चंद्रमा और सूर्य भी बैठे थे। उन्होंने उस असुर को देख लिया। इसकी जानकारी चंद्रमा और सूर्य ने भगवान विष्णु को दे दी। यह बात जानकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और राहु नाम के इस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन धड़ अलग होने से पहले ही उसने अमृत पी लिया था, जिसके चलते उसकी मृत्यु न हो सकी। इसी असुर का सिर आगे चलकर राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से जाना गया। इसके बाद से राहु और केतु ने सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मान लिया। इसलिए कहा जाता है कि वह पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को और अमावस्या के दिन सूर्य को खाने की कोशिश करते हैं। जब वह सफल नहीं हो पाते और कुछ समय तक दोनों को निगलने की कोशिश करते हैं तो इसे ही ग्रहण कहते हैं। धार्मिक मान्यता अनुसार राहु और केतु के कारण ही चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की घटना घटती है। अब इस लाइव के माध्यम से जान लेते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम ग्रहण से पहले और बाद में स्नान करें। गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के बाद ठंडे पानी से स्नान करने की सलाह दी जाती है। ऐसा उन्हें इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय सूक्ष्म जीवों के किसी भी हानिकारक प्रभाव से बचने के लिए यह मददगार होता है। ठंडा पानी मस्तिष्क को पेट से जोड़ने को उत्तेजित करने में मदद करता है, जो बाकी और पाचन तंत्र या पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार यह पाचन में मदद करता है। यह मन और शरीर दोनों को आराम देने में भी मदद करता है। उसके बाद ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लिया करें। सूर्य की नीली और पराबैंगनी किरणें प्राकृतिक कीटाणुनाशक के रूप में कार्य करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य ग्रहण के दौरान उनकी तीव्रता और तरंग दैर्ध्य अन्य दिनों की तरह नहीं होते। परिणाम स्वरूप किरणें हमारे भोजन को साफ करने में
अपनी सामान्य भूमिका नहीं निभाती हैं और खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों की अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है। ऐसा देखते हुए कि यह प्राकृतिक सुरक्षात्मक तंत्र अनुपस्थित है, यह सलाह दी जाती है कि हमें सूर्य ग्रहण से कम 2 घंटे पहले भोजन कर लेनी चाहिए। बेहतर होगा कि आप हल्का और सुपाच्य शाकाहारी भोजन खाएं। खाने में हल्दी का उपयोग करें क्योंकि इसमें जीवाणुरोधी गुण होते हैं। इसी तरह आपको सूक्ष्म जीवों के अनियंत्रित विकास के कारण ग्रहण के दौरान पानी पीने से भी बचना चाहिए। सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवन और ऊर्जा के स्रोत सहित हमारे शरीर का ऊर्जा स्तर भी कम हो जाता है। यह पाचन प्रक्रिया को भी धीमा कर देता है, जो एक और कारण है कि आपको इस समय भोजन को खाने से बचना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं, वृद्ध हैं, अस्वस्थ हैं या किसी और विशेष परिस्थिति में जहां लगातार जल की आवश्यकता होती है, तो आप उबला हुआ पानी ठंडा करने के बाद पी सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए आप एंटीवायरल गुणों से युक्त तुलसी अर्क, एक हर्बल दवा जो आमतौर पर खांसी और जुकाम के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, उसको पानी में मिलाकर आप पी सकते हैं। आप उस समय ऊर्जा के लिए किशमिश जैसे सूखे मेवों का भी सेवन कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद तैयार किया हुआ भोजन ही ग्रहण करें। ऐसा संभव है कि ग्रहण के दौरान सूर्य के विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचे हुए भोजन द्वारा अवशोषित किया जाएगा। इसलिए ग्रहण होने से पहले पुराने बचे हुए भोजन को संग्रहित नहीं करना बेहतर होता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ताज़ा भोजन तैयार करना ही उचित है। आप सूर्य ग्रहण के दौरान खाद्य पदार्थ में दुर्वा या तुलसी पत्र भी रख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्वा एक प्राकृतिक कीटाणुनाशक है। एक बार ग्रहण समाप्त होने के बाद आप इसे हटा भी सकते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि इस घास का उपयोग खाद्य रासायनिक संरक्षण के रूप में भी किया जा सकता है, जो हानिकारक रासायनिक परिरक्षकों की जगह ले सकते हैं। ग्रहण के दौरान सीधे सूर्य को देखने से भी बचना चाहिए। सूर्य को सीधे देखने की सलाह कभी नहीं दी जाती। हालांकि ग्रहण के दौरान ऐसा करने से आंखों की स्थायी क्षति होती है। इस समय सूर्य की किरणों की तीव्रता के कारण आंखों की कोशिकाओं को बहुत नुकसान पहुंच सकता है, जिससे रेटिना में जलन भी उत्पन्न हो सकती है। आप इस घटना को ग्रहण प्रमाणित चश्मे से ही देख सकते हैं, जो नियमित धूप के चश्मे से 1000 गुना गहरे होते हैं। आप नग्न आंखों के माध्यम से सीधे सूर्य को देखने के विपरीत अनुमानित या प्रतिबिंबित छवियों को भी देख सकते हैं। आपको दूरबीन या दूरबीन जैसे दृश्य आवर्धक से पूरी तरह से बचना चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर जाने से भी बचें। इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, न ही आयुर्वेद में इस तरह की कोई प्रतिबंध है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के लिए घर के अंदर रहना और जप करना और अजन्मे बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए ध्यान करना ही बेहतर होता है। ध्यान और जप के सकारात्मक स्पंदनों से बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान करना उत्तम माना जाता है। सुबह के समय प्रतिदिन ध्यान करना एक अच्छी आदत है। सूर्य ग्रहण के दौरान विशेष रूप से ध्यान करने की सलाह दी जाती है। इसका कारण यह है कि मन का संबंध चंद्रमा के साथ है और शरीर का पृथ्वी के साथ। क्योंकि सूर्य मन और शरीर दोनों से जुड़ा है, इसलिए जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों आकाशीय पिंड एक ही रेखा में होते हैं, तो मन और शरीर भी एक साथ होते हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण ध्यान करने का
उत्तम प्रावधान है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण के दौरान खाने की सलाह नहीं दी जाती। ऐसे में खाली पेट ध्यान के लिए अनुकूल भी होता है। ध्यान आपके ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। जिस समय आपकी ऊर्जा का स्तर सूर्य के ग्रहण के कारण स्वाभाविक रूप से कम होता है, उस समय ध्यान महत्वपूर्ण है। इससे शरीर की शक्ति को ऊर्जा मिलती है। कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान प्रकृति अपना ख्याल रखती है। ऐसा कहा जाता है कि कई गाने वाले पक्षी गाना बंद कर देते हैं और कुछ फूल भी बंद हो जाते हैं। प्रकृति ने इन प्राणियों को खुद की देखभाल करना सिखाया है, तो मनुष्यों के लिए भी यह आवश्यक होता है कि स्वयं को सुरक्षित रखें और आवश्यक सावधानी बरतें। ध्यान और जप के माध्यम से अपने आत्मा से जुड़ने का यह सटीक समय होता है। जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई जानकारियों को जानने, सुनने और इनके महत्व को समझने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फॉलो करते रहें।